हेलो दोस्तों। आज की कहानी है तुम्हारे गुनाह का मैं क्या सजा दूं। भाग 1। सुबह 7 बजे घर के बाहर की साईं साईं आवाज़ करते हुए एम्बुलेंस आकर रुकी। धनराज जी को आनन फानन में हॉस्पिटल लेके जा रहे थे। धनराज जी सुबह 6 बजे उठकर बाथरूम गए, हाथ में ब्रश ले उस पर पेस्ट लगाए और ब्रश करना शुरू किए। ब्रश करने के बाद जब वो कुल्ला कर रहे थे, उन्होंने गौर किया कि उनके एक तरफ का होंठ पूरी तरह से बंद नहीं हो रहा। मुंह में भरा पानी होठों के किनारे से गिर रहा था। अपने चेहरे को धनराज जी गौर से ध्यान से देखने लगे कि क्या हुआ। कुछ समझ पाते थोड़ी देर में धनराज जी बाथरूम के फर्श पर गिर गए। कुछ होश में कुछ बेहोशी की हालत में थे वे। उनके गिरने से साथ में गिरा सामान और उनके गिरने से हुए आवाज़ को सुन अंबिका जी बाथरूम की तरफ भागी। धनराज, क्या हुआ आपको? क्या हुआ? कुछ बोलिए। अरे कोई एम्बुलेंस को बुलाओ। घर के नौकर एम्बुलेंस को फ़ोन किए और कुछ समय बाद एम्बुलेंस घर के बाहर थी। धनराज जी के साथ अंबिका जी भी एम्बुलेंस में बैठ हॉस्पिटल पहुंची। डॉक्टर ने निरीक्षण कर उनको आईसीयू में भर्ती कर उनका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। धनराज जी को स्ट्रोक आया था। धनराज जी का शरीर का आधा हिस्सा लकवाग्रस्त हो गया था। धनराज जी इस शहर का जाना पहचाना नाम है। बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। कपड़े, प्रिंटिंग, होटल बिजनेस, हॉस्पिटल और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और ना जाने कितने बिजनेस हैं। उनका नाम सिर्फ एक बिजनेसमैन होने की वजह से नहीं है, बल्कि काफ़ी संपत्ति दान करने की वजह से एक दानवरी के नाम से भी जाना जाता है। न्यूज़ चैनल पेपर के हेडलाइंस में प्रमुखता से ये खबर आई कि धनराज जी को स्ट्रोक आए हैं। शहर के लोगों के बीच लोग बड़े दुख और सहानुभूति के साथ कह रहे थे कि इतने अच्छे लोगों के साथ ही हमेशा गलत होता है। इतने अच्छे इंसान ना जाने कितने लोगों का जीवन संवारे उन्होंने, और देखो आज क्या हो गया है। जितने लोग उतनी बातें। धनराज जी के परिवार में धनराज जी, उनकी पत्नी अंबिका, बेटा राज और बेटी कोमल, बस इतना ही परिवार था। बेटी की शादी हो अपने घर चली गई थी। राज विदेश में अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा था। धनराज जी की खबर सुन बेटी हॉस्पिटल पहुंच गई थी। राज कुछ घंटों में पहुंचने वाला था। जैसे ही खबर बेटा राज को मिला, उसने अगले ही फ्लाइट से घर की रवानगी ले ली। कुछ घंटों के बाद बेटा राज, बेटी कोमल, कोमल के ससुराल परिवार और पति सब हॉस्पिटल में धनराज जी के आईसीयू के बाहर कॉरिडोर में टहल रहे थे या एक जगह उदास और बेचैनी से खड़े दिखते। काश डॉक्टर कुछ अच्छा समाचार बता दे, कहे सब ठीक है। डॉक्टर हर कुछ देर में धनराज के सेहत के बारे में बताते। अंततः 10 दिन के हॉस्पिटल में एडमिट रहने के बाद डॉक्टर ने धनराज जी को डिस्चार्ज कर दिए। घर लौट रहे थे धनराज जी, लेकिन व्हीलचेयर पर। अब धनराज जी हर चीज़ के लिए दूसरों पर निर्भर थे। 15 दिन के लिए एक नर्स को इमरजेंसी और एक्स्ट्रा मेडिकल केयर का हवाला दे घर में धनराज जी के लिए रखी गई। लेकिन 15 दिन के बाद कैसे होगा? आखिर एक नर्स घर में एक मरीज के साथ नहीं रह सकती थी। धनराज जी को 24 घंटे हमेशा साथ रहने वाला कोई तो चाहिए ना। अंबिका जी इस सब के बारे में गंभीरता से सोच रही थी। 15 दिन या 1 महीने के बाद क्या? बेटी तो अपने घर चली जाएगी। बीच बीच में वो घर आ धनराज जी को देख मिल सकती थी, लेकिन धनराज जी का प्रॉपर ध्यान नहीं दे सकती थी। आखिर बेटी की शादी होने के बाद उसकी जिम्मेदारी मायके और ससुराल में बंट जाता है। बेटा राज को लंबे समय तक रोका नहीं जा सकता था। आखिर उसकी कॉलेज से कितना दिन छुट्टी मिल सकती थी? उसे वापस विदेश जाना था। अंबिका जी धनराज जी के कंपनी में 40% शेयर होल्डर थी और पार्टनर थी। लेकिन अब धनराज जी के ना होने पर कंपनी का कार्यभार अंबिका जी पर था। अंबिका जी ने पावर ऑफ अटर्नी अपने नाम ले ली और अब कंपनी के सारे कार्यभार अंबिका जी पर थी। अंबिका जी ने कुछ सोचा और एक फ़ोन मिलाई। हेलो, मैं अंबिका बोल रही हूँ, कुछ ज़रूरी बात करनी है, तुम आ सकती हो? हाँ, तो कल कंपनी में मेरे केबिन में 11 बजे आकर मिलो। ठीक है, कल मिलते हैं, बाय। फ़ोन रख अंबिका जी सर कुर्सी पर पीछे टिका उनकी आंखों के सामने बातें आ रही थे। कुछ पिछली बातें, कुछ आज की। उनकी खुशी, उनका गम, उनका परिवार, पति, सब उनकी आंखों के सामने आ रहे थे। अंबिका जी किसको फ़ोन कर मिलने के लिए बुलाई थी? आखिर अंबिका जी के मन में क्या चल रहा था? क्या कुछ अतीत की बातें हैं जो अब सामने आने वाली है?
जानने के लिए देखें अगला भाग 2। दोस्तों, आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।